हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईपी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी हिंदी में इसे जो है मौलिक अधिकार कहते हैं। आप ये जानेंगे कि आपके संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार की जो संख्या है वह 6 है और पहले 7 थी, जो कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। और अब आगे बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 बची है। पहला समानता से या समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठवां हमारा सबसे लास्ट मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 तक है। तो दोस्तों यहाँ पे 7वां मौलिक अधिकार जो है था 31 में, जो कि हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अब हमारा है यहाँ समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध हो। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता हो। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है, जैसे अनुसूचित जनजाति को कुछ छूट मिली होती है। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। लेकिन यहाँ पे जो है अनुच्छेद कुछ अनुसूचित जनजातियों को छूट मिली होती हैं, इसलिए सरकारी नौकरी अनुच्छेद 16 का थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन पिछड़ी जाति उनको छूट मिलना भी चाहिए। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 19 में जो हमारा ABCD करके है, तो अनुच्छेद 19 के A में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, और 19B में सभा करने की स्वतंत्रता है, 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19 के D में आने जाने आवागमन की स्वतंत्रता है, और 19 के E में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है, और F में है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन यही जो है दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा लिया गया है। और सबसे हमारा 19 का लास्ट G नंबर है कि व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता के आधार कोई भी अपना कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में हमारी ये सारी स्वतंत्रताएं आती हैं जो ABCD करके इसमें दी गई हैं। आप इसको आराम से पढ़ के समझ लीजिएगा। और अनुच्छेद जो है 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 21 के क में राज्य 6 से 14 वर्ष से समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। जो प्रेजेंट टाइम में आप अभी देख रहे हैं निःशुल्क 6 से 8 तक है, वही इसमें लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 22 में कुल दशाओं में गिरफ्तारी और निषेधों में संरक्षण दिया गया है, कुल दशाओं में पिछड़ी जातियों के लिए। अब यहाँ तीसरा बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक है। और 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करेंगे। जो कि मानव के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बलात्श्रम कराते हैं बच्चों के साथ, उन सब के साथ मतलब कि प्रतिषेध करेंगे, सरकार उनकी हेल्प करेगी। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करेगी, बालकों की सुरक्षा के लिए। अब यहाँ पे हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। तो दोस्तों 25 में कहा गया है किसी भी धर्म को मानने, उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी धर्म के बारे में। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता होगी। इसी तरीके से हमारे अनुच्छेद 27 और 28 में भी कहा गया है कि धर्म का प्रचार प्रसार कहीं पे भी कर सकते हैं और धर्म के बारे में कभी अपने धर्म को मतलब बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से धर्म का वर्णन किया गया है। अब हमारा आता है पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो हमारा यहाँ पे 29 में है अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण, यानी कि जो पिछले जाति हैं, जो जिनकी संख्या कम बची है, बहुत थोड़ी सी, उनके हितों का संरक्षण, उनकी सरकार मदद करे, उनका संरक्षण करे। और अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षा संस्था
संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार हो। मतलब जो शिक्षा के संबंध में अल्पसंख्यकों का भी उनका अधिकार है। 6वां हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिन्होंने मतलब जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय आवेदन कर सकते हैं और अधिकार प्रदान किया गया। अगर आपका मौलिक अधिकार कोई हनन कर रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। सब्सक्राइब